डियर फ्रेंड्स उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और ज़िंदगी में वो लड़का जो सपना देखता था पायलट बनने का, नहीं बन पाया, बिजनेस करने का नहीं कर पाया, बट माय डियर फ्रेंड्स उसे वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उस बच्चे को जीरो से हीरो बना के इस मंच पे डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बना के एज हर्षल त्रिवेदी खड़ा कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज फ्रेंड्स। जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे, बट आज ये मुकाम यहाँ तक आके पहुँचा। और जब शुरू किया था फ्रेंड्स, मैं कैसे स्टार्ट किया वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये आप फोटो देख सकते हैं मेरे कॉलेज के टाइम की, और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 24 मैंने पहली बार इस बिजनेस को देखा। कैसे देखा? जब मैं अपने सेकंड ईयर के अंदर में था, फाइनल ईयर की डिग्री के पहले सेकंड ईयर के अंदर था, मैं घर जल्दी पहुँचा। मेरे घर पर मेरे अप्लायंस बैठे थे और वो मेरे फादर को अपॉर्चुनिटी दिखा रहे थे। उन्होंने अपने बैग से कुछ फाइल्स निकाली और कुछ बॉटल्स निकाली। आप लोगों ने मैं शुरुआत में जो 5-6 साल पहले जिन्होंने काम किया होगा, वो भी हरी नीली डब्बी जब लेके बैठते थे तो सामने वाला सोच में पड़ जाता था ये नया डॉक्टर कहाँ से आ गया, वो भी काला कोट पहन के, यस और नो। तो उन्होंने भी जब निकाला, क्योंकि मेरे फादर ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान थे, तो उन्होंने जब प्रोडक्ट निकाले और समझाना शुरू किया तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया। केवल एक बात समझ में आई कि ये प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। और धीरे से जब उन्होंने बात करना शुरू करी कि इस बिज़नेस से हमने 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं, इतने फॉरेन ट्रिप किए हैं, तो वो सब सर के ऊपर से चला गया। उस दिन उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, बट कहने को घर पे आए थे, मेहमान थे, तो हमने सोचा चलो इतनी बातें कर रहे हैं तो ये 3-4 प्रोडक्ट लेके शुरुआत तो करके देखते हैं। तो मेरे फादर ने वो 4 प्रोडक्ट खरीदे उनसे, और वो खरीदने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक फॉर्म पे साइन ले लिया। और साइन क्यों लिया? उन्होंने बोला डिस्काउंट चाहिए। तो फादर ने मना नहीं किया, बोले यस डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता, ये लगता है ना, सबको चाहिए। और हिंदुस्तान में तो हाल ऐसा है कि आप सब्जी भी खरीदने जाओ तो धनिया फ्री में मांगते है ना। तो माइंडसेट बना हुआ है, डिस्काउंट के नाम पे किसी को मतलब कुछ भी करवा सकते हो। तो उसको फॉर्म भरवा दिया। फॉर्म भरवाने के बाद हमने सोचा इनसे पीछा छूटा, ये बात यही रफा दफा हो गई, बट वैसा हुआ नहीं। 1 महीने बाद वेस्टीज से एक एनवलप आता है और उसमें 104 रुपये का वाउचर आता है, 104 का। बात कुछ समझ में नहीं आई। अपलाइन से फ़ोन किया, अपलाइन से बात करी, मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, ये 104 रुपये करना क्या है। अब देखो कंपनी एंगेज कैसे करती है आपको, राइट, सिस्टम में आपको कैसे लेके आती है। तो हुआ यूँ कि वो 104 रुपये का वाउचर कैश कराने के लिए शॉप पे जाना पड़ा। और जब शॉप पे गए, वो 104 रुपये का वाउचर कैश कराया, तो वापस से सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट लेके आया। और जब प्रोडक्ट लेके आया तो यूज़ किए, तो यूज़ करने से फादर को रिजल्ट आना शुरू हो रहे थे। और हुआ यूँ कि वापस शाम में अपलाइन का कॉल आ गया, उन्होंने पीवी देख लिए। और जब पीवी देखे तो उन्होंने फ़ोन किया। उस टाइम पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, पीवी नहीं था। पीवी बाद में हुआ, पहले बीवी था। तो बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं तो पता चला लोग बोलते हैं वेस्टीज से पीवी भी मिलती है, पहले यही कंफ्यूजन था। जोरदार तालियां बजा सकते हैं, वेस्टीज में चेंज नहीं। तो ये बीवी के चक्कर में कंफ्यूजन ज़्यादा था, तो पीवी हो गया। तो पीवी जब देखा उन्होंने, उसके बाद कॉल किया, अर्शल जी आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदे? मैंने कहा हाँ यस खरीदे। और फिर उन्होंने कहा ये जो 100 रुपये आपको वाउचर के तौर पे मिले थे, अगर आप इसे लोगों को बताना शुरू करो तो ये 100 रुपये 1 लाख रुपए में बदल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा उस दिन, मैंने कहा सुबह से पहले इनको मैं ही मिला हूँ बनाने के लिए। कई बार हमें हजम नहीं होता, यस और नो, और हो ही नहीं सकता था। मेरे फादर ने 28 साल जॉब किया था, 900 रुपये की सैलरी से स्टार्ट किया था, और 50,000 रुपये 55,000 रुपये तक पहुँचे। और एक आदमी कहता है प्रोडक्ट बताने से लाख रुपये आ सकता है, कैसे डाइजेस्ट हो। और मैं अपने कॉलेज लूना से जाता था, और कई बार ये सोच के आधे रास्ते में छोड़ देता था कि चोरी जाए तो पिताजी दूसरी तो दिलाएंगे। तो वो सोच थी, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए फ्रेंड्स। दूसरा महीना, तीसरा महीना बीता, एक मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग के अंदर मुझे बुला लिया गया। मेरे फादर मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, और मैं लास्ट में बैठा। जितने लोग लास्ट में बैठे हैं ना, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाना। आगे वालों को मैंने बोला लास्ट वाले बड़े स्मार्ट होते हैं। वो मीटिंग में लेट इसलिए आते हैं, उनको पता है पीछे बैठने को मिलेगा, और पीछे बैठेंगे इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे तो दरवाज़ा भी बंद है। नहीं तो कई लोग इसलिए लेट आते हैं, बोले पीछे आएंगे, लेट आएंगे, मज़ा आएगा तो ठीक है, नहीं तो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं भी यही सोच के गया था। मैंने कहा बैठूंगा आधा घंटा पापा का दिल रखने के लिए, और बाद में निकल जाऊंगा। पर जब मैं बैठा, एक व्यक्ति आए, उन्होंने प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, और लास्ट में एक व्यक्ति जब आते हैं, टेस्टिमनी की बात होती है, तब एक व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं मैंने बीकॉम किया है, और बीकॉम करके मैंने 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाया। तो मेरी आंखें उधर पीछे से बैठ के फट गई। मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 4 साल में 1.5 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तो मीटिंग के बाद मैं मजबूर हो गया कि उनसे मैं जाके मिलूं। और मिलने के बाद मैंने बिजनेस को देखा नहीं, पर उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे। प्रॉब्लम क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने जाते हैं बट सही सवाल नहीं पूछते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग?
यस और नो? तो सही सवाल नहीं पूछते, उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे, ध्यान दीजिएगा। ये बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम ये बताने का नहीं है, बिजनेस एंड नीड को फुलफिल करने का। तो उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल पूछा, अर्शल क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर बिजनेस। दूसरा सवाल पूछा, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? मैंने कहा सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, खत्म करने के बाद कुछ साल एक्सपीरियंस लूँगा, जॉब करूँगा और उसके बाद शायद बिजनेस का सोचूंगा। और तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा उसने मुझे हाँ बोलने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, हर्षल एक ऐसा बिजनेस जिसको 2 साल के अंदर तुम करके 2 से 3 लाख रुपए की इनकम बना सकते हो, और उसके लिए अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ काम करने के लिए तो क्या तुम स्टार्ट करोगे? और मेरे मुंह से यस ही निकला। तो कई बार हम सवाल क्या पूछते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल पूछने में ही हमारी गलती हो जाती है और इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर में आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आप जाते बराबर केवल प्लान प्रोडक्ट दिखाना शुरू करोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको सवालों से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी नीड को समझ के आप उसे ज्वाइन करा सकते हैं। और जब स्टार्ट हुआ तो चैलेंजेस बहुत रहे, क्योंकि मार्केटिंग का दूर दूर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, सेल्स मैंने ज़िंदगी में कभी की नहीं थी, बात करने में मेरे को बहुत डर लगता था लोगों से। आज ये स्टेज पे कैसे पहुँचा हूँ ये भी थैंक्स टू वेस्टीज। तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, तो डर लगता था कि कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं। ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मुझे वेस्टीज से मिला। मैंने सीखना शुरू किया, मीटिंग के अंदर बैठना शुरू किया, और आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मीटिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जानना चाहते हैं क्यों? जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि मीटिंग्स क्यों करनी है? 2 काम है इस बिजनेस में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला काम है मीटिंग सुनना है, और दूसरा काम है मीटिंग करना है। तीसरा कोई काम नहीं है। मीटिंग कब तक सुनना है? मीटिंग में क्यों आना है? लोग एक बार मीटिंग में आते हैं, दूसरी बार बोलेंगे ये यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार है, हाँ सुना है हमने। CNT में बुलाते हैं लोग, कहते हैं हाँ हमने सुना है, दोबारा नहीं आते मीटिंग में। आज एक बात ध्यान रखिए जाना, इस मीटिंग में बार बार तब तक आने की जरूरत है जब तक सुन के वहां से खड़े होकर यहाँ पे बोलना शुरू नहीं कर देते। जब तक बोलना नहीं है तब तक मीटिंग में आना है। हम एक बार आते हैं और एक बार आने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बार बार सुनोगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। हमने मीटिंग्स के अंदर जाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और सीखते सीखते लोगों से प्लान दिखाते हुए बिजनेस करना स्टार्ट किया। शुरुआती दौर की मैं बात करूँ, आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग रोडवेज में बैठते होंगे, यस और नो? कैसी भरी हुई रहती है। तो हमारे वहाँ पे लाल कलर का डब्बा चलता है, और उसके अंदर में मतलब नागपुर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे गर्मी तकरीबन 45 डिग्री से ज़्यादा होती है। उस दौर पे हमने, उस टाइम पे भी हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया, क्योंकि ड्रीम था, कुछ बड़ा टारगेट था। और आपको पता है मैंने जब इस बिज़नेस को बिल्ड किया, मैंने केवल एक सपने के लिए बिल्ड किया, और वो था कि मुझे कार चाहिए थी। जब मैंने प्लान देखा तो प्लान में मेरे को केवल एक ही चीज़ समझ में आई कि इसमें स्टार डायरेक्टर बन के गाड़ी ली जा सकती है, और मैंने प्लान के अंदर केवल स्टार बनने के लिए काम करना शुरू किया। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट मिलता नहीं था। आप में से बहुत सारे पुराने लीडर्स यहाँ पे खड़े हैं। कितने लोग हैं जिनको 5, 6, 7 साल, 7-8 साल का समय हो चुका है? सर यहाँ पे खड़े हैं। सर शुरुआत में प्रोडक्ट कैसे आता था? 15 दिन लगते थे, 15 डेज। आज आपको अगर मान लो अभी टिकट में थोड़ी सी परेशानी हो गई तो आप लोग कितने परेशान हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, हमें प्रोडक्ट मिलता था 15 दिन बाद, 1 हफ्ता लग जाता था प्रोडक्ट आने में। ऑर्डर डालते थे, बॉम्बे से प्रोडक्ट निकलता था, बिल लगता था 1 हफ्ते बाद। इस तरीके से हमने काम को बिल्ड किया। यानी किसी को मीटिंग दिखाने अगर जाते थे तो DLCP नहीं होती थी, वहाँ मीटिंग पहले करनी पड़ती थी, और पैसे नहीं होते थे कि पहले से सामान लेके वहाँ चले जाएं। तो वहाँ जाते थे, उसे प्लान दिखाते थे, प्लान दिखाने के बाद ऑर्डर लेके वापस जाके दूसरी बार कुरियर के लिए अगर ऑप्शन नहीं था तो वापस खुद जब दोबारा मीटिंग करने जाते थे तो बॉक्स में पैक करके सामान लेके जाते थे। तो एक बात मैं बता दूं, हमने ज़िंदगी के अंदर वो लेबर भी किया है। हम लकी ऐसे ही नहीं हो गए, क्योंकि लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप नॉलेज के साथ मेहनत करते हैं तब जाके आप लकी बनते हैं फ्रेंड्स। एक दिन में लक आपका फेवर नहीं करता। हमने वो खोखे भी उठाए, हमने जाके लोगों को प्रोडक्ट की सर्विस भी दी, उस लेवल पे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। बट कई सारे यंगस्टर्स इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, वो एक ही डर, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं भी इंजीनियर था दोस्तों, मेरे को भी कोई पसंद नहीं था खोखे उठाना, बट मेरे को मेरा फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मेरे को एक बात दिखाई दे रही थी कि अगर मैं नौकरी करूंगा किसी IT की कंपनी के अंदर में भी, तो भी मुझे एक छोटे से कैबिन के अंदर बैठा रहना पड़ेगा, और रात दिन मेरी ज़िंदगी वहीं निपट जाएगी। तो मेरा फ्यूचर, मेरा सपना मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था। गाड़ी मेरी गाड़ी दिखाई दे रही थी, और मैंने उस गाड़ी के लिए काम करना शुरू किया। और पहला कमिटमेंट मैंने इस बिज़नेस के अंदर बनाया वो था कि अपनी मार्कशीट लेने जाऊँगा तो अपनी खुद की कार से जाऊँगा। ये पहला कमिटमेंट मैंने बनाया। और मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, मेरा दूसरे महीने का चेक आया 627, तीसरे महीने का 2088,
2000 रुपए में कौन सी गाड़ी आएगी फ्रेंड्स, सोच के देखना कभी। 2088 का जब मेरा चेक आया, मेरी हवा निकल गई। मैंने अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर आप बात कर रहे थे लाखों रुपए के, ये तो हजारों भी नहीं आ रहे, ये तो हजारों भी नहीं आ रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला हर्षल अर्निंग चाहते हो? मैंने बोला यस सर, इसीलिए तो आया हूँ। तो उन्होंने बोला अगर अर्निंग चाहते हो तो लर्निंग करना शुरू कर दो, क्योंकि लर्निंग के अंदर से एल हटता है तो अर्निंग बचता है। तो लर्निंग करोगे तो अर्निंग आना शुरू होगी, लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं आएगी। मैंने मीटिंग्स में जाके बैठना शुरू किया और जितना डीमोटिवेशन मेरे अंदर आता था, मीटिंग से बैठ के बाहर निकलना शुरू हो। आज के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी डीमोटिवेटेड होते हो, किसी भी लेवल पे होते हो, जाके सीधा मीटिंग में बैठ जाओ। और जब भी मोटिवेटेड होते हो, जब भी मोटिवेट होके जाते हो, आज यहाँ से आप बहुत सारे लोग आग लेके जाएंगे, अंदर ज्वाला लेके जाएंगे, पूरे पावरफुल होके बाहर जाएंगे। करना क्या है, मीटिंग से जब चार्ज होके जाओगे तो जाके मीटिंग करना है। डीमोटिवेटेड हो तो बैठना है, और मोटिवेटेड हो तो जाके फील्ड पे काम करना है, तब रिजल्ट आता है। तो मैंने मीटिंग में जाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, नेटवर्क क्यों जरूरी है ये समझना शुरू किया। और मेरे को एक बात समझ में आई कि 6 महीने तक चेक को मुझे देखना नहीं है, 6 महीने तक मुझे केवल टीम पे काम करना है। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट बनाई कि जब तक 200 लोगों की टीम नहीं बनाऊंगा तब तक चेक पे फोकस नहीं करूंगा। मैंने केवल 200 लोगों की टीम बनाने पे काम किया फ्रेंड्स। मेरा चेक बढ़ा, 2000 से 4000 गया, 4000 से 6000 और फिर 8000। 6 महीने तक 10,000 की इनकम नहीं आई थी, 6 महीने तक। आप में से कई लोगों को 2-3 महीने पैसा नहीं है तो अरे चेक ही नहीं आया, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यस और नो। 6 महीने तक पैसा नहीं आया, 10,000 से कम, घर से पैसा जा रहा था, आ नहीं रहा था। बट माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क की ताकत को समझिए कि जब टीम बन जाती है ना तो पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। काम करना, लोग सोचते हैं मैंने 2-4, अच्छा बड़े मजे की बात है, आजकल ये 2 टांगे वाला का ज्यादा इंप्रेशन, ज्यादा लोग फोबिया ज्यादा चल रहा है, यस और नो। कार के कितने टायर होते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो कौन सा करना चाहिए, 2 की 4 की 6? यस फ्रेंड्स, डिसीजन आपको लेना है। हमें से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी है, हमें भी डिस्टर्ब करने हैं। अच्छा, जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत सारे दोस्तों ने मजाक भी बड़ा अच्छा बनाया। इंजीनियर था, कॉलेज में जाता था, हम जब प्रोडक्ट लेके जाते थे तो ये सोचते थे कि चलो दोस्त है तो इसको दे देंगे, ये काम शुरू कर देगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने सामने नहीं पीछे बोलना शुरू किया, आजकल अच्छे वाले इंजीनियर डीओ भी बेच रहे हैं, यहाँ तक के बोलना शुरू किया। बट आपको पता है बहुत शर्म आती थी उस टाइम पे, बहुत फील भी होता था। बट केवल एक चीज़ ने हमें इस बिजनेस में जिंदा रखा, वो था मेरा कार का कमिटमेंट कि कार लेने जाऊंगा तो अपनी मार्कशीट लेके जाऊंगा, कार अगर लेने जाऊंगा तो अपनी मार्कशीट लेके जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक वो दिन है और आज का दिन है फ्रेंड्स। मैं अपनी छोटी कार के बारे में सोच रहा था, जिस बंदे ने मुझसे वो बात कही थी वो आज भी 2 व्हीलर चलाता है, वेस्टीज ने मुझे ऑडी कार के अंदर बिठा दिया। तो सपने पूरे नहीं होते, सपनों के साथ जब अपना कमिटमेंट जोड़ते हैं तब जाके वो कमिटमेंट आपको काम करवाते हैं और सफल होते हैं। तो कमिटमेंट आएगा तभी बिजनेस होगा। केवल 1-2 सपना सभी देखते हैं, 90% लोग इस पृथ्वी पे सपने देखते हैं फिर भी पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने सपनों से कमिटेड नहीं होते। आपको भी लोग बोलते होंगे ना, तोते, बहुत सारे तोते उड़ते हैं आपके आसपास, उड़ते नहीं उड़ते? मजाक बनाते हैं, बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहीं खाया, अंदर गया और प्राण बाहर आ गए तो यस और नो? तुम डॉक्टर हो गए हो क्या, यस और नो? और क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिली तो टीम भाग गई, तो और भी बहुत कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं और जोर से? अच्छा, कंपनी भाग गई, चलो कंपनी भाग गई से कितने कुंवारे बैठे हैं यहाँ पे, कुंवारे? क्या बात है, सारे कुंवारे हैं। जो शादीशुदा है वो भी हाथ उठा रहे हैं सर। ओके ग्रेट। तो जितने भी कुंवारे बैठे हैं, अगर वो शादी करने से पहले ये सोच लें कि बीवी भाग गई तो क्या होगा, शादी होगी? नहीं होगी। और जिसकी हो चुकी है वो ये सोचे बच्चा नहीं हुआ तो काम चलेगा क्या? लाइफ चीज ध्यान रखना, जिंदगी, लाइफ एटीट्यूड के ऊपर काम करती है, एटीट्यूड से चलती है। जिंदगी हो चाहे बिजनेस, दोनों एटीट्यूड के ऊपर चलता है। अगर एटीट्यूड सही है तो बिजनेस चलेगा, एटीट्यूड नहीं है तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। और बहुत कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं ना कंपनी भाग गई तो यस और नो, यस और नो। आज के बाद उनसे एक चीज कहना, बोलो यस वेस्टीज भाग रहा है,
बोलो इंडिया में शुरू हुआ, भागते भागते दुबई चला गया, दुबई से भागते भागते नेपाल चला गया, नेपाल से भागते भागते थाईलैंड चला गया, थाईलैंड से भागते भागते कहाँ चला गया, घाना चला गया, घाना से बहरीन चला गया और अभी फिलीपींस खुल रहा है। यस और नो? वेस्टीज भाग रहा है, आप भागना चाहते हो? तैयारी शुरू कर दो फ्रेंड्स। और आज के बाद तोतों को ना नीचे छोड़ के आओ, क्योंकि तोता चिल्लाता बहुत है, उड़ता बहुत नीचे है। यस और नो? चील उड़ता किसके ऊपर है? बादलों के ऊपर, बोलता कम है। आज के बाद बोलना नहीं है, जवाब देना है। जवाब देना शुरू कर दीजिए। तैयार है? तो फ्रेंड्स लाइफ शुरू हुई और आगे जैसे ही मैंने आपको बताया ये सब चीजें, विश्वास की बात अगर मैं करूं तो आपको आज इतनी अच्छी मीटिंग मिल रही है। पता है हमारे को मीटिंग ही नहीं मिलती थी, 3-3 महीने लगते थे मीटिंग होने में। सीएनटी होने में 3 महीने। आप लोग शुक्रगुजार हो रुचित जी का, वीरेंद्र जी का, वो पीछे लगते हैं अपलाइन होकर डाउनलाइन, अरे मीटिंग कहाँ चाहिए। हमारे पास एरिया सेल्स मैनेजर ही नहीं था वेस्टीज में, तो हम ही एरिया सेल्स मैनेजर बन गए। एक कंधे पे प्रोजेक्टर, दूसरे पे बैग लेके काम करना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। एंड दैट इज द रीजन हम यहाँ पे। और आपको बताओ मेरी अपलाइन बॉम्बे में थी। कहाँ पे? बॉम्बे। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं ना जिनकी अपलाइन गोरखपुर में, वो बड़ा चिल्लाते हैं अपलाइन तो बड़ी यार डैश है, बोलते हैं ना। आज एक बात ध्यान रखिएगा ना, आपकी अपलाइन का शुक्रगुजार बनाइए कि उसने आपको इतना बढ़िया बिजनेस दिया। बिजनेस आपका है, काम आपको करना पड़ेगा। अपलाइन का दोष नहीं है। मेरी अपलाइन बॉम्बे में थी, करके मेरी जिंदगी अच्छी रही कि मैंने खुद से इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। फ्रेंड्स गिरोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। कहते हैं ना बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है, ढरे हुए सूरज को उगने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है। टाइम लगेगा बट लगातार अगर टिके रहोगे। अच्छा कई लोग है ना, ये बहुत सारी कंपनी बीच बीच में बहुत आती है, इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, होते नहीं होते? हम भी हो सकते थे, हम भी हो सकते थे। 2013 में जब हमने शुरू किया तब हम भी डिस्टर्ब हो सकते थे। 2014 में एक बड़ी वेव आई क्रिप्टो, है ना, बहुत उस टाइम पे भी आई। ये अभी नई नई लोगों को दिख रही है, ये अभी नई नहीं है, ये पुरानी है। 2014 में आके गई, कई लोगों को डुबा के बर्बाद करके सुसाइड करवा के चली गई। यस और नो? और अभी जो लगे वो भी इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि कब घर बिक जाए, कब बीवी भाग जाए। बट पता है हम सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि अंगद की तरह पांव जमा के वेस्टीज में ही खड़े रहे, इसलिए आज 5.5 करोड़ रुपए वेस्टीज से आता है फ्रेंड्स, वेस्टीज से इसलिए आता है। बहुत सारे लोग इधर उधर करना शुरू करते हैं। और एक बात, आपके घर में बोरवेल खोदते हैं, खोदते नहीं खोदते हैं? क्या खोदते हैं? एक बार 10 फीट यहाँ खोदते हैं, फिर 10 फीट इधर खोदते हैं, फिर 10 फीट इधर खोदते हैं, कि एक ही जगह पे 1000 फीट 500 फीट खोदते हैं। उसी तरीके से वेस्टीज के अंदर ड्रिल करना शुरू करो। पानी इतना है कि आपकी पुश्ते भी पी नहीं पाएगी, इतना पानी वेस्टीज के अंदर। तो काम करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स, जनरेशन है, काम शुरू कीजिए, करेंगे तो जिंदगी बदलेगी। आगे बढ़ता हूँ। ये गाड़ी जो मैं आज इस बिजनेस से चलाता हूँ, सपना था मेरा। एक दिन स्टेज से खड़े रह के मैंने बोल दिया, मैंने कहा शादी करूंगा तो ऑडी लेके करूंगा। मेरी मदर नीचे बैठी थी, घर जाते आते मेरी क्लास ले ली उन्होंने पूछा हर्षल कितने की आती है पता है? मैंने कहा हाँ 45 लाख रुपए की आती है, 40-45 की। तो मेरी मदर ने पूछा कैसे लेगा, कैसे आएगी? उस दिन मैंने मेरी मदर को एक बात बोली थी, मैंने कहा अगर बोला है तो होगा, क्योंकि जो जो चीज़ इंसान जिंदगी में बोलता है वो उसे मिलती है, जो नहीं बोलता वो कभी नहीं मिलती। बोलना पड़ेगा आज के बाद बोलना शुरू करो। अगर अपनी डाउनलाइन के पास जाते हो या किसी नए बंदे को ज्वाइन करने जाते हो ना, उसे बोलना शुरू करो मेरी गाड़ी 6 महीने में आ रही है। क्योंकि लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को। तैयार है? तो गाड़ी भी आ सकती है, घर भी बन सकता है फ्रेंड्स। एक गाड़ी ली और ये केवल गाड़ी नहीं आई, मैंने बोला था गाड़ी के लिए 4 तारीख को मैंने इस बिजनेस से माय डियर फ्रेंड्स अपनी गाड़ी खरीदी 45 लाख की। 6 तारीख को मैंने अपना घर खरीदा 90 लाख का। और 27 तारीख को मेरी उसी महीने शादी थी। 3 जिंदगी के काम जिसके अंदर लोग मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी नहीं कर पाते, वेस्टीज ने पूरे करती है 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर इतना पावर है वेस्टीज के अंदर। अगर आप तैयारी करें तो ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। और मैं कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं आता था। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बहुत सारे लोगों को लगता है फालतू का बिजनेस है, ये सर्टिफिकेट देख के जाना। आज लोग बोलते हैं सरकार, अरे सरकार क्या करेगी आपके लिए? सरकार तो चिल्ला रही है स्टेज से, नौकरी मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। यस और नो? और वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में भी हम चिल्लाते रहते हैं। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स की आज की अगर बात करूं, लास्ट ईयर कोविड के अंदर मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकला और मेरी इनकम थी 1 करोड़ 49 लाख रुपीस, 39,000 समथिंग, 13,000 समथिंग, 1.5 करोड़ से ज़्यादा। इतना ज़्यादा पैसा आपको वेस्टीज देता है और 18 लाख रुपए केवल टैक्स के तौर पे मैंने लास्ट ईयर भरे।
जितना लोग पैकेज नहीं कमाते उतना हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं वेस्टीज के माध्यम से। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फॉरेन ट्रिप्स की बात करूँ तो तकरीबन इस बिजनेस से मैं 10 से ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पहला ट्रिप था मेरा ऑस्ट्रेलिया। मेरे फादर को रेलवे का स्लीपर का पास मिलता था ट्रेन में सफ़र करने के लिए। ज़िंदगी भर ट्रेन में रगड़ते हुए गए फ्रेंड्स। और वेस्टीज से पहली बार जब फॉरेन ट्रिप गया, उसके पहले फ़्लाइट में नहीं बैठा था, पहली बार फॉरेन ट्रिप जब गया तो 14 घंटे फ्लाइट में बैठा, वो भी डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट में। ये पावर वेस्टीज की मैं आपको बताऊँ। और वो लड़का जो ज़िंदगी में पायलट बनने का सोच रहा था प्लेन में उड़ने के बारे में, वो उड़ा फ्रेंड्स, पर पायलट बन के नहीं। आज के डेट में 400 से ज़्यादा फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। दैट इज़ द पावर ऑफ वेस्टीज। कि आप लोग, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप में जब कितने लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं? गिनती के लोग हैं। कितने लोग आगरा गए? आगरा, ओके, बाकी बहुत सारे लोग नहीं गए। आपको पता है वो शाहजहां कब्र में रो रहा होगा, बोले बनाया किसके लिए था मैंने, कि कम से कम लोग आके देख के तो जाएं। यस और नो? क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज पैसा नहीं है। आप में से कितने लोग गोवा गए? गोवा क्यों नहीं जाते? बिकॉज ऑफ मनी, पैसा नहीं होता। यस और नो? अच्छा, कितने लोग जम्मू कश्मीर गए? 2 4 5 हाथ उठे, बाकी सारे लोग नहीं गए। और हम फिजूल में चिल्लाते हैं, बोले कश्मीर हमारा है। यस और नो? अरे तुम्हारा होता तो एक बार देख के तो आते। यस और नो? क्यों नहीं देख के आए? बिकॉज ऑफ पैसा नहीं है। आज के बाद पैसे के लिए ये बिजनेस करना है, और इतना करना है जब तक वो सारे सपने पूरे नहीं होते तब तक काम करना है। फ्रेंड्स, दैट इज लाइफ। आज ये सारे सपने हमारे तकरीबन सच हो चुके हैं। मेरे नहीं, आज मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर दोस्तों नौकरी में थे। और अगर मैं आपको बात करूं, वेस्टीज नहीं होता तो आज मेरे फादर को 60 साल तक नौकरी करनी पड़ती है। आपको पता है मेरे फादर ने 52 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, 52 की एज में। जहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ाने या शादी के बारे में सोचते हैं, 52 की एज में मेरे फादर पूरी तरीके से रिटायर्ड है और अपनी नेक्स्ट स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट इज़ लाइफ। आज मेरा पूरा फैमिली अपने जो भी सपने हैं वो सारे सपनों को पूरा कर चुका है। अगर वेस्टीज नहीं होता तो माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या करता? मैं शायद कोई भी IT कंपनी में नौकरी करता और वैगनार चलाने का ठिकाना नहीं होता, वैगनार भी नहीं चला पाता। बट आज वेस्टीज ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप समझ सकते हैं। तो ताकत हमारी नहीं है, ताकत इस प्लेटफॉर्म की है। अगर इस प्लेटफॉर्म की इज्जत करोगे ना तो ये जितना पैसा देगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो भटकिए मत, इस सिस्टम पे भरोसा रख के काम कीजिए। अगर एक बार इस सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो लाइफ में वो सारे सपने जो सोचते हैं वो पूरे हो सकते हैं। ये मेरा घर है। ये जो पहले वाला आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें पपड़ियाँ निकलती थी। 1 कमरे का मकान होता था जो हमारे को मिला था रेलवे की तरफ से, क्योंकि मेरे फादर 3rd ग्रेड जॉब में थे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये घर से आज ये घर, लोग बोलते हैं वेस्टीज क्या है, वेस्टीज ने क्या दिया? मैंने कहा इतना दिया है, आपको बताऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं पैदा हुआ था तो इस घर में गया था, और आज मेरा बेटा पैदा हुआ है तो 45 लाख की ऑडी में बैठ के अपने 90 लाख के घर में पहुंचा। ये वेस्टीज ने दिया। और यही नहीं, आज 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ। अभी रिसेंटली कोविड के अंदर मैंने अपना फार्म हाउस बनाया 15 एकर्स ऑफ लैंड का। दैट इज 1.5 CR ऑन कैश। ये वेस्टीज की वजह से हुआ। तो लोग बोलते हैं वेस्टीज, अरे 9 साल में जितना मैं जिंदगी भर में नहीं कमा सकता था वो 9 साल के अंदर पूरा हो गया। करना पड़ेगा, तैयार है? तो दोस्तों यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा और जाते जाते एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे? तो मेरी इंसिडेंट्स है, मेरी लाइफ की जर्नी है। हुआ यूँ कि एक दिन मैं ऐसे ही सेमिनार करके घर जा रहा था, और घर जाते वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होते वक्त मेरा ये जो आप सर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अंदर तक फट गया था, खून निकल रहा था। स्टिचेस आए और मेरे फादर बेहोश हो चुके थे। गाड़ी ऐसी खड़ी थी, 3-4 बार पलट गई थी, पूरी ख़त्म हो गई गाड़ी। और उस टाइम पे हमने देखा कि सारे जितने भी आसपास के वो एरिया के लोग थे जिनको पता चला, जो मुझे जानते थे, मेरी टीम में नहीं थे, वो आए, दौड़े और उन्होंने गाड़ी ठीक करी, सीधी करी और फादर को निकाला। एम्बुलेंस बुलाई, 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। तो पावर ऑफ नेटवर्क देखिए, जिस इंसान को मैं जानता नहीं था उस व्यक्ति ने केवल वेस्टीजियन होने के नाते हमारी मदद करी, मेरे फादर को हॉस्पिटल भिजवाया। शाम को जब हम घर पहुँचे, बिल भी उस व्यक्ति ने दिया, माय डियर फ्रेंड, जो मुझे जानता भी नहीं था। जब घर पहुँचा तो मेरी वाइफ रो रही थी। मेरी फैमिली का जो हालत मैंने देखा उस दिन, मेरे को एक बात समझ में आई। मैंने कहा हर्षल, अगर आज सड़क पे तुझे कुछ होता और तू किसी IT की कंपनी के लिए नौकरी करता तो आज तेरी फैमिली के पास ये लाखों रुपए का पैसा जाने के लिए कोई सोर्स नहीं होता। बट मैं थैंक्स टू वेस्टीज कि आज अगर कुछ भी सोचते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा जनरेशन टू जनरेशन फैमिली के पास जाएगा। ये पावर है, समझ। तो आज इसीलिए दिल से आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पता है। और अभी मेरी रिसेंटली एक टीम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया हमारी टीम में। उसकी वाइफ जो है फ्रेंड्स, बुर्खा पहनती है, 7 साल का बच्चा है,
11 साल का लड़का है, घर से बाहर कभी नहीं जाती, बट आज के डेट में अगर मैं बात करता हूँ 1 लाख रुपए का इनकम हर महीने वेस्टीज से उनके घर पे जाता है। दैट इज द पावर। तो जनरेशंस को सिक्योर करने के लिए इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, और ये स्टोरी अपने दिल पे उतार के जाइएगा अगर इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। बिल्ड करना चाहते हैं? बिल्ड करना चाहते हैं? बिल्ड करने में टाइम लगता है। किसी इमारत को जब बिल्ड करता है तो सालों लगता है, यस और नो? तो इस बिजनेस को समझिएगा, एक इंसान था जिसे एक मंदिर बनाना था, तो मंदिर बनाने के लिए उसने एक मूर्तिकार को हायर किया, और जब मूर्तिकार को हायर किया तो उसे एक काम दिया, बोले कि आपको मूर्ति बनानी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसे बोला ये सारे पत्थर है, इनमें से चुन लो कौन सा पत्थर काम आएगा। वो पहले पत्थर के पास गया, उससे कहा तुम्हारी मूर्ति बना लूँ। उस मूर्ति पत्थर ने कहा बना दो। उसने छेनी हथौड़ा लेके उसे टाँचना शुरू किया, उसके ऊपर वार करना शुरू किया, उसे मारना शुरू किया, आकार देना शुरू किया, तो वो चिल्ला रहा था, करा रहा था। उसने बोला नहीं नहीं मेरी मूर्ति मत बनाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर वो थोड़ा और आगे गया, और आगे जाने के बाद उसने दूसरे पत्थर से पूछा तुम्हारी मूर्ति बना लूँ, तो उस पत्थर ने कहा बना लो। फिर छेनी हथौड़ा निकाला, उसे टाँचना शुरू किया, मारते गया, दर्द हो रहा था, मूर्ति का आकार बनता गया, उसे दर्द हुआ। उसने पूछा उससे बनाऊं कि रुकूं? उसने पत्थर ने जवाब दिया बनाते रहो। और बनाते बनाते चोटे मारते मारते वो मूर्ति बन के तैयार हो गई, और मूर्ति मंदिर में लग गई। अब जब हम मंदिर जाते हैं क्या ले जाते हैं? क्या ले जाते हैं? नारियल ले जाते हैं, माला हार प्रसाद ले जाते हैं, यस और नो? तो माला तो चढ़ गई मूर्ति पे, अब बचा नारियल, इसका क्या किया जाए? तो वो जो पहला पत्थर था उसे उठा के सामने लाया गया, और उसके ऊपर वो नारियल दे दनादन फोड़े गए। और फोड़ने के बाद हुआ यूं कि रात तक 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु आके जा चुके थे, तो 1000-2000 नारियल उस पर फूट गए पूरे। अब वो 2 पत्थर रात में मंदिर बंद होने के बाद आपस में बात कर रहे थे, तो दूसरा पत्थर, जो पहला जो पत्थर था जो बाहर खड़ा बैठा था, उसने अंदर वाले मूर्ति के पत्थर से पूछा, बोले यार तू बड़ा लकी है कि लोग बढ़िया तेरे पे हार माला चढ़ा रहे हैं, और मुझे जो है वो मुझ पे नारियल बरसा रहे, मुझ पे चोटें बरसा रहे हैं। तो अंदर वाले पत्थर ने जवाब दिया, बोले मैं लकी नहीं था, लकी तो तू था माय डियर फ्रेंड्स। मुझ पे चोटें, मुझे आज हार इसलिए पहनने को मिल रहा है क्योंकि मैंने शुरुआती चोटें खाई हैं। आज तूने शुरुआती चोटें खाने से मना कर दिया, इसलिए तुझे जिंदगी भर नारियल फूटेंगे, चोटें खानी पड़ेगी जिंदगी भर। तो आज आप डिसाइड करके जाना, आप जितने लोग हैं यहाँ पे डिसाइड करके जाना, 3 साल चोटें कि 30 साल? 3 साल कि 30 साल? 3 साल चोटें खा लो, लोगों की बातें सुन लो, जितना सेक्रीफाइस करना है कर दो। 3 साल बाद हमारा वक्त बताएगा लोगों को कि हम क्या हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।